विश्व के प्रमुख संगठनों में शामिल G7 से आई ये वीडियो पूरे भारत में चर्चा का विषय बन रही है। जानेंगे इस संगठन में अमेरिका का दखल और वैश्विक मामलों में भारत की बढ़ती भूमिका के बारे में करेंगे विस्तार से बात इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज क्या है। यह संगठन 1975 में स्थापित किया गया। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज संगठन का उद्देश्य है आजादी, मानवाधिकार, लोकतंत्र और विकास संबंधी मुद्दों पर नीति निर्माण में सभी प्रमुख संगठनों और सभी देशों को सहायता प्रदान करना। वर्तमान में इसके सदस्य हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद बात करेंगे वर्तमान में हो रही इस समिट की। इस समिट का आयोजन किया जा रहा है जर्मनी के म्यूनिख शहर में और ऐतिहासिक बैठकों के लिए प्रसिद्ध होटल एल्माउ पैलेस में। वर्तमान में G7 ग्रुप की अध्यक्षता भी जर्मनी ही कर रहा है और भारत और चीन एवं यूरोपियन यूनियन जैसे देश इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको जानना जरूरी है कि कनाडा इस संगठन में 1976 में शामिल हुआ। उससे पहले इस संगठन में मात्र 6 देश हुआ करते थे। कनाडा के शामिल होने के बाद यह संगठन G7 के नाम से जाने जाने लगा एवं 1998 में इस संगठन में रूस शामिल हुआ। उसके बाद यह G8 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद बात करते हैं G7 संगठन के विश्व पर प्रभाव की। यह संगठन पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 15% हिस्सा कवर करता है। यानी कि अगर पूरे विश्व को 100 वर्ग किलोमीटर मान लिया जाए तो 15 वर्ग किलोमीटर अकेले G7 कवर करता है एवं पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 10% हिस्सा इन 7 देशों में निवास करता है। एवं इस संगठन की सबसे बड़ी खासियत एवं विशेषता आप कह सकते हैं कि यह विश्व के जीडीपी का लगभग 45% जो अपने आप में एक बहुत बड़ा भाग है उसको कवर करता है। यानी कि इस बात से आप ये भी समझ सकते हैं कि इस संगठन में शामिल 7 देश विश्व के सबसे अमीर देशों में शामिल हैं। वो देश विश्व के आर्थिक मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं। उसके बाद इस वर्ष की जो समिट जिसका आयोजन जैसे हमने बताया जर्मनी में किया जा रहा है, उसकी जो थीम है वो है बिल्ड बैक बेटर। यानी कि कोविड-19 के बाद विश्व को पुरानी और अच्छी स्थिति में ले जाने के लिए क्या क्या नीतियां फॉलो की जानी चाहिए उसके बारे में चर्चा की जानी है। एवं इस बार की मीट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है रूस और यूक्रेन के बीच हुआ विवाद, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी जानना जरूरी है कि 2014 से पहले G7 को G8 के नाम से जाना जाता था। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया को अधिग्रहण कर लिया गया जिसके कारण रूस को इस संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया गया और यह संगठन वापस G7 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब बात करते हैं इस वीडियो की जिसने पूरे देश में बवाल मचाया हुआ है। इस वीडियो में विश्व के 2 प्रमुख नेता यानी कि एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक दूसरे से कुछ इस तरह से मिलते हुए नजर आ रहे हैं जैसे कि 2 बचपन के बिछड़े हुए दोस्त मिले हों। यानी कि आप इस बात से भारत के वैश्विक मामलों में बढ़ते हुए प्रभाव और नरेंद्र मोदी के विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल होने के एहसास को भी समझ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि इस संगठन की अब तक की उपलब्धियां क्या रही हैं। इस संगठन की स्थापना के बाद इस संगठन ने कई मामलों में अपनी उपयोगिता को साबित किया है। जैसे मलेरिया और एड्स के लिए ग्लोबल फंड का निर्माण इस संगठन के प्रयासों से किया गया। 1979 में तेल संकट को हल करने में इस संगठन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं 1989 में शीत युद्ध जिसकी वजह से पूरे विश्व में हाहाकार मचा, उस शीत युद्ध को भी खत्म करने में G7 देशों ने यानी कि इस संगठन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त इस वर्ष की समिट से निकली महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए थी जिसके अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को उपहार में दिया उत्तर प्रदेश सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के अंदर निर्माण किए गए वस्तुओं को, जैसे कि बुलंदशहर में बना चाय का सेट, आजमगढ़ में बनी ब्लैक पोट्री के बर्तन, वाराणसी में बनी कफलिन जो अपने आप में काफी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त मुरादाबाद में बना मटका सेट और प्रयागराज में
बना फ्लावर पॉट शामिल है। इन वस्तुओं को देने का उद्देश्य कहीं ना कहीं भारत में निर्मित वस्तुओं का प्रमोशन भी रहा, जिससे कि इनके व्यापार में वृद्धि हो। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल कक्षा केंद्र के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके रिव्यूज हमें कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।